राम राम साहब। और जे बे है ना तम तमूरा बेन को तो मैंने हटू दिया। मैंने कहा साहब ये तुम्हारा स्टूडियो है, इनको तो धर रहा हो तुम्हारे खिना। और रोजी ने टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए तो दुनिया को थोड़ी सी समस्या हो ले जुड़ो खटा के जुड़ो अब है ना, केवल फेसबुक पे, हाँ यूट्यूब पे लाइव को नहीं है। और दूसरी बात, क्षेत्र की जो बड़ी खबर है बेबी आपको बताऊंगा, गाँव ढाणी में कहीं चल रहा हो वह भी बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गंगापुर में साहब दिनों दिन कोई न कोई विवाद नया ठाडो हो रहा है, बाका बारा में जानकारी देंगा। एक आज सपोर्टरा से भी बहुत सारी खबर जो है मैंने निकालने की कोशिश करी है, सपोर्टरा क्षेत्र में कहीं कछु चल रहा है तो वह बारा में भी हम आपको बताऊंगा। तो फटाफट जुड़ता चलो और शेयर करता चलो। और मेरे ख्याल से अब कोई समस्या आपको फेसबुक पे कुनारी होगी है ना, तो फटाफट अगर कोई बात हो ना तो मुझे बता दो भाई भाया, हाँ और फटाक जुड़ता चले जाओ। अब कुनारी समस्या एक बार देख लिया, ए डारो है डर जाओ। आवाज़ में तो समस्या नहीं आ रही है तो उनको देख लो एक बार और मुझे बता दो। यूट्यूब पे को नहीं आज हम केवल फेसबुक पे यहाँ कमल जी जुड़िया है, लोकेश सैनी आगा। हाँ अब आवाज़ में कोई नहीं समस्या, सही है ना ऋषिकेश भाई? अब आवाज़ में कोई टेंशन तो नहीं? अब शेयर करता चल। हाँ अब तुम शेयरिंग में कमी मत रहा जो पहले ही मोड़ो नरो होगा ये ताम तमूरन का चक्कर में। अब बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है, ठीक है। आशी 57 जुड़गा शिवलाल गढ़खेड़ा सु जोड़ो खूब जाडो खूब पड़ रहा बेलाकेन जाडान जाम बांध रखी है। और तुमको एक बात और बता दूं मैं, मौसम विभाग ने न्यों कही है करौली में सवाई माधोपुर में आवाड़ा 3 दिन में ज्यादा जाडो पड़ेगा और शीतलहर ज्यादा पड़ेगी, बड़ा बूढ़ान को और बालकन को ज्यादा ख्याल रखेगी जो। और आज शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया है, जिसे आज छुट्टी खत्म हो रही है छोर छोरी इनकी, क्या 16 तारीख से उनको स्कूल जानो। अब जिला कलेक्टर को आदेश जारी करने को कह दिया है 18 तारीख तक तुम्हारा जिला की सिचुएशन देख कर भाई हिसाब से तुम छुट्टी बढ़ा सको। भरतपुर जिला कलेक्टर ने तो आदेश जारी कर दिया, हाँ भरतपुर जिला में 18 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी है। 9वीं से 12वीं तक का जो छोरा छोरी है उनको टाइम कर दियो 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। तो या को पालन होना चाहिए या को ध्यान तुम भी रहेगी, जो पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी, पर ये बीमार होगा ने तो सब धीरे रह जाएगा। तो कुल मिला रहा है आदेश जारी कर दिया शिक्षा निदेशालय ने, कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है भाई तुम्हारे वहां जाडा की जिसी सिचुएशन हो भाई हिसाब से निर्णय ले लीजिए। बढ़ता चलो फटाफट। हाँ आसिफ जी कह रहा है महाराष्ट्र में जाडो को नहीं, अब हाँ कहीं रघुवीर जी को लाइव ले। और ऋषिकेश जी बिल्कुल एक बार मैं कल बात करूंगा बिंसु है ना कि कहीं कछु चल रहा है यहाँ में, और फिर बिल्कुल लाइव जरूर लेंगा। शेयर करता चलो हैं, आदमी कम जुड़ रहा है। और दूसरी बात कहीं यूट्यूब पे लाइव को नहीं जे फिर राम राम गुणावत जी, और स्वागत है आपको। अभी पंकज अवस्थी जी भी देख रहा है ना, आपका कमेंट में पढ़ने की कोशिश करूंगा और जो स्टार भेज सके वे भेजो। चलो पहले शुरुआत करा खबरन की आज की, और आज तारीख 15 और 12 है दीतवार। राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरन से शुरुआत करूं भाई भैया। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड में 2 दिन से हो रही है जमर बर्फबारी, और बा को असर देखने को मिल रहा है मैदानी क्षेत्र में, यानी हमारा इलाका में। यहाँ सर्दी जैसी बड़ी है। कैल मकर संक्रांति पे तुमने खूब चूरम बाटी खा लिया, खूब तिले का लड्डू खा लिया, कैल तक सुनाई थी, हाँ कैल तक सर्दी कमी, और यह सर्दी बढ़ी है कैल रात सु सर्दी बढ़ी है। मैदानी इलाकन में हाल 19 तारीख तक तो मान लो सर्दी ज़्यादा बढ़ेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राजस्थान का माउंट आबू में -4 डिग्री और फतेहपुर में -3.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजस्थान में कोई उम्मीद को कर सके कि कभी तापमान माइनस में भी जा सके, यहाँ तो गर्मी में ही 48 और 50 रहे तापमान, जो माइनस में जा रहा है। जाडो वास्तव में ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा और रवाना किया है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के बीच में चलेगी, या 700 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करेगी, यानी 180 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार है वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है ना इनकी। और यह 8वीं ट्रेन है। पहली ट्रेन 2019 में रवाना करिए धीरे धीरे। अच्छा, जयपुर को भी मिलवाड़ी है, राजस्थान को भी जल्दी ही वंदे भारत ट्रेन जो है वह मिलवाड़ी है। लोग दुनिया चल रहा है ना बुलेट ट्रेन खाएं, डायरेक्ट बुलेट ट्रेन को बने
धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी और वह हिसाब से फिर हमारा देश में हमारी परिस्थिति का हिसाब से बुलेट ट्रेन चीन में जापान में चले, यहाँ कौन चल सके। हमारा ट्रैक ऐसा को नहीं, तो वह हिसाब से ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जा रही है। और 71वां मिस यूनिवर्स को खिताब मिला है यूएसए की, अमेरिका की बॉनी ग्रेवियल को। नोट कर लीजिए, जीके को सवाल भी है कि अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बनी है। अमेरिका की बॉनी ग्रेवियल या मिस यूनिवर्स बनी है। भारत की हरनाज संधू ने बिनको ताज पहरायो है और दुनिया भर की 86 सुंदरीन ने यहाँ में भाग लियो, जेमें से इनने खिताब जीत्यो है। और नेपाल में आज सुबह एक बड़ो हादसा हो, दर्दनाक घटना ही हमने भी ब्रेकिंग चलाई कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। 68 तो यात्री वहाँ में मुसाफिर और बाकी अलावा 4 क्रू मेंबर भी आ जो बागु चला रहा। 68 का 68 ही खत्म हो जाए, एक भी आदमी जीवित को बेचो वहाँ में। और आपको मैं बताऊं, यति एयरलाइंस की यह प्लेन काठमांडू से और पोखरा जारी 205 किलोमीटर की दूरी, और जब यहाँ लैंड होना ना बासु 10 सेकंड पहले ही कोई टेक्निकल इशू आयो, जे पहाड़ी से जा टकराई और बाकी बाद में यह खाई में गिर गई और यह प्लेन में आग लग गई। तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है, सबका शव निकाल लिया है। पहचान हो वो बहुत मुश्किल है, केवल 5 यात्री की पहचान हो पाई है, बाकी सबका शरीर जो है ना, चेहरा जो है क्षत विक्षिप्त हो चुका है, तो उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। यहाँ में 5 भारतीय है, बाकी विदेशी है, और 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर है। शेयर कम कर रहा भाई भैया, हाँ नहीं शेयर कम कर रहा। और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब का हेमकुंड पब्लिक स्कूल पर समाप्त होगी शाम की टाइम। यात्रा सुबह जालंधर का खालसा स्कूल से चालू हुई। जालंधर में यात्रा के दौरान सिद्धू मूसेवाला है ना, याद होगा आपको, जो पंजाबी सिंगर था और कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ, जिनको मर्डर हुआ, तो उनका पिताजी ने भी आज राहुल गांधी से मुलाकात करी, वे भी यात्रा में शामिल हुआ। और यात्रा में एक और दुखद घटना हुई, कल सांसद चौधरी संतोख सिंह अचानक भी इनका हार्ट अटैक हुआ और उनको निधन भी होगा, या वजह से यह यात्रा को कल स्थगित भी कर दिया हो। बाकी बाद में यह यात्रा आज दोबारा से शुरू हुई है। तो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। बसपा भूल तो नहीं गया तुम बसपा को, बहुजन समाज पार्टी, हाँ कुमारी बहन मायावती 67वां जन्मदिन आज, और जगह जगह पूरा राष्ट्र में उनको जन्मदिन आज मनाया गया है। पहले तो खैर बहुत आलीशान तरीका से मनाया का आवे और बहुत विवादन में रही कुमारी बहन मायावती, पर अब बड़ो शालीनता से मनायो याकू, और जन कल्याणकारी दिवस का रूप में याकू आज मनायो है। आपको मैं बताऊं, और मायावती ने आज अपना 67वां जन्मदिन मनायो और अल्पसंख्यक समुदाय से एक अपील और करी है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, आगामी चुनावन में बहुजन समाज पार्टी कोई भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। सबन सु कर चुकी है, कांग्रेस सु भी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सु भी कर चुकी है, सपा सु भी गठबंधन पहले बसपा कर चुकी है, लेकिन रिजल्ट का सु निकलियो नहीं है। और आज सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दी, आवाड़ा दिनन में कोई भी गठबंधन किसी भी राजनीतिक दल के साथ में बहुजन समाज पार्टी नहीं करेगी। और एक मांग और करी है बिन्ने कि आगामी दिनन में चुनाव जो है बैलेट पेपर सु करवाया जाए, न कि ईवीएम से। बहुत सारा राजनीतिक दल या मांग को उठा भी रिया है कि साहब चुनाव ईवीएम से नहीं करवा और बैलेट पेपर से करवाओ, तो आज उनने भी यह मांग करी है। दूसरी बात, अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करी है कि अब सत्ता की चाबी लेनी पड़ेगी जब जार अल्पसंख्यक समुदाय को हक मिलेगा। शेयर करता चलो, यूट्यूब पे नहीं है, केवल फेसबुक पे है। बहुत सारी आज अंदर की जो बात है ना, अंदर की जो खबर है वे बताऊंगा। कोई बुरा माने 36 बार मान, आपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन निष्पक्ष मीडिया के नाते जो बात है ना, जो खरी कहेंगा, और प्रशासन हो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, भाई भैया सुननी पड़ेगी, या जनता ने तुमको चुनियो है तो जनता की बात आपको माननी पड़ेगी। और जो गंगापुर में आसपास का क्षेत्र में जो चल रहा है, प्रदेश स्तर पर जो चल रहा है, वहां में आम जनता अपने आप को ठगो महसूस कर रही है। या तो चुनावी साल है, या में तो तुम रेबड़ी भी बांटोगा, बहुत सारी घोषणाओं भी करोगा, बताऊंगा तुम को। हाँ, अब हाल प्रदेश की खबरन पर जब आऊंगा ना, जब बताऊंगा तुमको। और अब खेलन की थोड़ी सी बात बता दूं तो भारत और श्रीलंका के बीच शानदार मैच है। 186 रन की पारी खेली है विराट कोहली ने। 4 वनडे में या नया साल में 3 शतक अब तक लगा चुका है। 166 रन की पारी में 13 तो चौका
और 8 छक्का लगाया। यह दूसरी सबसे बड़ी पारी है इनकी व्यक्तिगत विराट कोहली की। या के अलावा शुभमन गिल जो ओपनर बल्लेबाज है, बिन ने भी बढ़िया पारी खेली है और अपना कैरियर को दूसरा शतक लगाया है और 116 रन की पारी बिन ने खेली है। और भारत ने अब तक की वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत भी हासिल करी है। हाँ, 300 और आपको मैं बताऊं 91 रन को लक्ष्य दियो और भारत ने यह मैच आपको मैं बताऊं बहुत बड़ा मार्जिन से जीत और 317 रन से जीत हासिल करी है भारतीय टीम ने श्रीलंका पे। क्लीन स्वीप कर दिया है, तीनों वनडे में श्रीलंका की टीम हारी है और भारत ने क्लीन स्वीप कर 3-0 से यह श्रृंखला जीत ली। शेयर कम कर रहा बताया टीम न्यो कह रही है मेरी न्यो का भाई भैया शेयर कम कर रहा हो तुम बेला के भेजो ग्रुपन में। हाँ, खबर को असर चाहिए तुमको और तुम चाहोगे दुनिया तक खबर पहुंचनी चाहिए तो शेयर करो, यह तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जुड़ भी कम रिया है, जुड़ भी कम रिया। रघुवीर जी को बिल्कुल लेंगा है जिन्होंने BRS ले लियो, या खबर भी मेरे पास में आ गई और अच्छी बात है। आगे उनकी भविष्य में काई रणनीति है, काई भी इनकी सोच है, ये सवाल मेरा भी दिमाग में, तो बिल्कुल रघुवीर जी से पूछूंगा। बढ़िया आदमी, बिल्कुल बढ़िया आदमी है। अभी तक तो सोच विचार उनकी बढ़िया है, लेकिन भाई बात है ना, राजनीति शो गंदो दलदल है, या मैं शरीफ आदमी भी जा रहे ने फिर वह गंदगी बाका भी दामन पे आवे, ज्यादा नहीं ने थोड़ा बहुत छींटा तो आवे ही आवे। शरीफन को काम थोड़ी है राजनीति करवो, पर अगर राजनीति में अंदर नहीं जाओगा तो फिर शासन को किसा समझोगा। तो बिल्कुल रघुवीर जी मेरा दिमाग में है, BRS बिन ने लियो है, उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे और उनसे जुड़वा का प्रयास जरूर करेंगे। शेयर करता चलो, बहुत कम शेयर कर रहा हो, जुड़ भी कम रिया। और अब देश में पुरुषों के बाद में महिलाओं को IPL भी शुरू हो वाला क्रिकेट को। शुरू में हमें अभी 5 टीम जुड़ेगी, पहली बार ही हो रहा है और 10 क्रिकेट स्टेडियम भारत में है जिनमें यह मैच खेलो जाएगा। और आपको मैं बताऊं कि 25 जनवरी को 5 टीमों की घोषणा हो जाएगी, कौन कौन खेलेगी महिला IPL में। देखा करो ताकि महिला क्रिकेटर को भी हौसला बढ़े, ठीक है ना, और हमारी बच्ची इनको भी आगे प्रोत्साहन मिले। हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात करा तो भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा मैच चल रहा है। पहला मैच भारत ने स्पेन से जीत लियो 2-0 से। यह जरूरी है, अगर यह मैच भारत जीत गो तो नॉकआउट में प्रवेश कर जाएगा। तो हॉकी का वर्ल्ड कप भी भारत में ही चल रहा है। और अब बात करा भाई भाया प्रदेश की। हाँ, गहलोत जी की सरकार चल रही है, चुनावी साल है, काई कछु सौगात मिलेगी और काई कछु और नयो चल रहा है। तो पहली बात तो यह कि क्यालसू सचिन पायलट जी उतर रहा है मैदान में, लगातार आवाड़ा 5 दिन तक अलग अलग जिला में जा और जनसभा करेगा। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही पंजाब में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, वह टाइम उनसे मुलाकात करी है और बाकी तुरंत बाद ही अब वे राजनीति का मैदान में उतर रहा है और जनसभा करेगा। याकुलेर सियासी हलचल जो है तेज होगी अब कांग्रेस में, राजस्थान में, कि आखिर सचिन पायलट को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है और कहीं इशो तो नहीं। आवाड़ा दिन में सचिन पायलट ही कांग्रेस को चेहरो हुई, तो क्यालसू पे बिल्कुल मैदान पे उतरेगा और धड़ाकेबंद उनकी जो सभा है भी चालू हो जाएगी 5 दिन तक। कल नागौर का पर्वतसर में रहेगा, 17 तारीख को हनुमानगढ़ का पीलीबंगा में रहेगा, 18 तारीख को झुंझुनू का गुडा में रहेगा, बाकी बाद में 20 तारीख को जो है जयपुर में भी एक बड़ी महासभा है। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट जो है अब भी फोरम में आ रहा है और याकुले और राजनीति थोड़ी सी अब गर्म रहेगी। बढ़िया है, ठंडी भी ज्यादा है, तो राजनीति अगर गर्म रहेगी ना तो कहीं न कहीं जनता को आगे देखवा को मिलेगा जरूर। प्रदेश में आज कड़ाका की ठंड है और बर्फ जमा दे वाली या सर्दी में किसानन की चिंता बड़ी है। हाँ, पालो अगर पड़ेगा तो फसल में नुकसान होगा, सरसों पिचक जाएगी, दाना पिचकेगा सरसों का, और या कड़े से किसान के लिए तो पाला पड़वा की पूरी संभावना मौसम विभाग ने बताई है। बर्फ जम रही है फसलन पे और आवाड़ा 3-4 दिन तक यही कंडीशन रह वाली है। 15 शहरन को तापमान 5 डिग्री से भी नीचे है और चूरू में पारो 12 साल में दूसरी बार -200 नीचे चलेगा। तो तुम अनुमान कर सको कि जाड़ो कितने पड़ रहा है टाइम राजस्थान में। पेपर लीक मामला में जो मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण बाका मकान पे 3 दिन से लगातार JDA कार्रवाई कर रहा है और इजाजत कोर्ट ने भी इनको दे दी है
तो 3-4 मंजिलें जे गिरा दी, पीछे की साइड जो निर्माण हो अवैध बाकू गिरा दियो। 3 दिन और 30 घंटा में जेसीबी हैमर इनने मिले यह घटना को अंजाम दियो है। और बढ़िया है, ये कार्रवाई होती रहनी चाहिए ईशान के खिलाफ। तो जिनने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, बिल्डिंग बना ली, चाहे भी 10वीं पास हो 12वीं पास हो, पेपर लीक कर और लाखों छोरान का भविष्य है ने जे खराब कर दिया इनने। तो इनके खिलाफ तो जितने हो सके ना उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस सरकार का 4 साल पूरा होगा। कांग्रेस सरकार ने यह 4 साल में काई करो, कौन सा विभाग की काई उपलब्धि रही, याकुले कल सु चलेगा चिंतन शिविर। गौर कर जो शब्दन पे, चिंतन शिविर यानी कांग्रेस सरकार चिंता करेगी कि 4 साल में हमने काई करो और काई नहीं करो। बहुत बढ़िया, पर यह चिंता करवा में टाइम लगा दिया तुमने। हाँ 4 साल तो निकल गया, अब 5वीं साल जब तुम्हारी चुनावन की आई है, जब तुम कर रहा हो चिंतन शिविर, कौन सा विभाग ने काई काम करो है, जनता को कितने के लाभ मिलो है, या को लेर करेगी सरकार चिंतन शिविर। 2 दिन चलेगा या, और हर विभाग की प्रेजेंटेशन, हर विभाग को फीडबैक हमें लियो जाएगा। अच्छी बात है, लो। और सर्दी को देखता हुआ एक और जरूरी बात है जिसे मैंने आपको पहले बताई, शिक्षा विभाग ने आदेश निकाल दिया है, जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है कि जे जिला में ज्यादा जाडो पड़ रहा है, जिला कलेक्टर छुट्टी बढ़ा सके। पहले छुट्टी 15 तारीख तक ही, यानी आज तक, और क्याल सु ये छोरा छोरी को ओजू स्कूल जानो। लेकिन भरतपुर जिला कलेक्टर ने तो आदेश निकाल दिया। सवाई माधोपुर में करौली में आदेश निकला कि को निकला तो टीम देख, अगर कोई ब्रेकिंग होगी तो हम आपको अभी बता देंगे। बाकी भरतपुर में तो छुट्टी कर दी भाई भैया 18 तारीख तक। और 9वीं से और 12वीं तक का जो छोरा छोरी है मैंने को टाइम कर दियो 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है ना, तो छुट्टी बढ़ सके बालकन की। और एक खबर और आई है शिक्षा विभाग से कि संविदा का आधार पर 9,712 पदन पे भर्ती होगी। पहले की नहीं बाढ़ नहीं बना दोगा, सही पूछ रहा हूं, खरी पूछ रहा हूं कतई। विद्या संबल योजना में फॉर्म भरवाया था हमने, दूर दूर जा रही है छोरा छोरी ने फॉर्म भरिया और रिजल्ट का नहीं के लो नीलबटा सन्नाटा, खत्म कर दी, कैंसिल कर दी। तुमने एक दिन में एक आदेश निकाल और सारा 90,000 93,000 छोरा छोरिया ना जिनका अरमान पे पानी फेर दियो। और अब फिर तुम कह रहा 9,712 पदन पे संविदा का आधार पे शिक्षा विभाग में हम भर्ती करेंगे। करोगा को करोगा, क्लियर करो, करोगा को करोगा। घोषणा तो तुम ऐसा कर रहा हो या टाइम बेटा ही बेटा ले जाओ बने बिल्कुल, लेकिन ये अप्लाई होगी कौन होगी धरातल पे, बात चीज इंपॉर्टेंट है। घोषणा तो तुमने कर दी, 9,712 पद है शिक्षा विभाग। और गहलोत सरकार ने आज एक बड़ो फैसला और किया है, 1500 ग्राम पंचायतन में गौशाला और पशु आश्रय स्थल खोलवा की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। यानी आवाड़ा दिनन में जितने भी ग्राम पंचायत है बिन में सबन में 1500 तो गौशाला खोलूंगा और पशु आश्रय स्थल खोलूंगा, जे आवारा गौवंश जो है बासु पब्लिक को निजात मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छी योजना है, खोलो करो। पर यहां में एक पेज है जो समझवा की जरूरत है। 2022-23 में मैं आपको बताऊं या कार्यकाल में या में तो ये खुलेगा 200, और 2023-24 में जबकि हाल चुनाव आ रहा है, पता नहीं सरकार दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, 2023-24 में खोलेंगे बोले हम 1300 गौशाला। और उनमें आपको मैं बताऊं सरकार ने 1377 करोड़ रुपया को वित्तीय स्वीकृति जो है जारी कर दी। प्रत्येक गौशाला को 1-1 करोड़ रुपया दे और प्राथमिक रूप से शुरू कर देंगे। बाकी बाद में भामाशाह है, एनजीओ है या और जो कार्यकारी एजेंसी है बिन का माध्यम से फंड जुटा और ये गौशालाओं को संचालित करेगी राज्य सरकार। घोषणा तुमने पहले भी करी, गौपालन विभाग तुमने पहले भी बनाया हो, कितने तो तुमने अनुदान दियो, कितने गायन की तुमने देखभाल करी, कितने गौशालाओं को तुमने पैसा दिया। पहले तो बा रिकॉर्ड हमको दे दियो, तुम बा हिसाब जनता को दे दियो। लंपी के टाइम तुमने कहीं करो, देखो वाजिब प्रश्न है, घोषणा खूब करो, लेकिन ये घोषणा करवा सुई काम कौन चले, धरातल पे भी आनी चाहिए। 200 गौशाला या बामणबास की गौशाला को बताओ आपको अब तक कहीं कित के लो हेले मुख बता दो। विधायक इंदिरा मीणन जैर गौशाला को बकरी उद्घाटन के साथ गौशाला बनेगी, रिया करंगा रबा करंगा खाए बा गौशाला, कितने गौशाला बदेरा तुम अनुदान।
अगर ढंगसू काम कर लेता ना, और जो आपने विभाग बनाए हो ढंगसू काम कर लेता और आपका मंत्री ढंगसू काम कर लेता, तो आज यह कंडीशन कौन देखनी पड़ती राजस्थान में आवारा गोवंशन को। सही कह रहा हूं मैं यह बात। पर घोषणा करिए साहब सरकार ने कि साहब आवाड़ा समय में और 90% सरकार में पैसों देगी, 10% कार्यकारी एजेंसी से लेंगा और गौशाला को हम निर्माण करेंगे और 1500 गौशाला ग्राम पंचायतन में खुलेगी। नोट कर लीजो, देखेंगे आवाड़ा समय में सवाल तो हम ही करेंगे कि कहां ही हो। देखो घूनावत जी कह रहा है पशु चिकित्सालय की जर्जर बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है। जो नहर विभाग की बिल्डिंग थी पीलोदा में पशु चिकित्सालय की मांग है। मतलब जो छोटी छोटी चीज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिन पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, घोषणा पे ध्यान है। रेबड़ी बांटो, पब्लिक को जितेक आकर्षित कर सको ने उतेक कर लो, देनो कछु नहीं है, देनो कछु नहीं है। और इसकी सच्चाई बताऊंगा मैं आपको। ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है सर। कभी अधिकारियों से कर्मचारियों से जाकर के पूछना कि सर कितना बजट आपके पास में आ रहा है, कितना आप लोगों को दे रहे हो। कुछ नहीं दे रही है सरकार, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, केवल घोषणाएं हो रही हैं, इसके अलावा धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, छात्रावास हो या और कोई बिल्डिंग हो, इसको सुधारने के लिए, इसकी मरम्मत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया है, कोई बजट नहीं दिया और कोई मॉनिटरिंग करने वाला और नहीं है, देखरेख करने वाला और नहीं है इनकी। हां ये सच्चाई है। अब सरकार स्वीकार नहीं करे तो बात अलग। ठीक है साहब, अब बात करा करौली सुकाई का खबर है, ये तो प्रदेश लेवल की खबर होगी। कैला देवी सु एक खबर आई है, होटल में मिला है युवक और युवती का शव। हां, और डीवाईएसपी को ऑफिस है जे के सामने ही होटल है और वहां में एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। आपको मैं बताऊं, महिला को सब तो पलंग पे पड़ो और पुरुष को सब फंदासू लटक रहो। सुबह सूचना मिली और कागजन की जांच की, इनकी आईडी वगैरह जांच करी तो कागजन का आधार पर पुरुष की पहचान तो हुई रवि बाबू, आगरा का रहवाड़ो, और मीना देवी यह भी आगरा की रहवाड़ी। और कल भी होटल में आकर रुकिया और रात में घटना को अंजाम दियो। ठीक है ना, परिजन को सूचना दे दी गई है। तबादला क्या सूरा आज तक तेग लिस्ट आई है भाई भाया ट्रांसफर की, जी मत पूछो। और एक चीज और बता दूं मैं तुमको, सच है यह बात, जे अधिकारी काम करता नजर आ रहा है, जे अधिकारी एक्शन में है, बाइक ही किक लगी है। क्लियर कह रहा हूं मैं यह बात को। जे अधिकारी बिल्कुल धूण मथान गिनाई पिड़ो है, बाने तो निकाल दिया 3-3 साल और 4-4 साल। और जे अधिकारी एक्टिव है ना फील्ड में, बाके लगी है किक। क्लियर कह रहा हूं और साफ कह रहा हूं यह बात को। क्यों? विधायकन को पूरा पावर दे रखा है। कौन अधिकारी लगाना, किसा सेटिंग करनी है, तेरे नहीं जच रहा हटाया को, तेरे खिलाफ काम कर रहा है हटाया को। और ये रोती डोले नहीं पार्टी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या तो तुम कर रहा रोजी ना, सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या तुम कर रहा। और नहीं तो विधायकन कुसु और सांसदन सु तो यह अधिकार छीन लेना चाहे जाए, ये ट्रांसफरन को कहीं लेना देना तुमको। जनता का काम करो, जनता की सुनवाई करो, जनता का कल्याण का काम करो। विभागन पे छोड़ दो, कौन सा अधिकारी कहां लगाना है ये विभाग जाने, तुम उनको कहीं लेना देना है। पर इनकी डिजायरेंस ट्रांसफर हो रहा है, अपना अपना चहितान को लगा रहा है। और जे अधिकारी काम करे, जे अधिकारी एक्टिव हो, बाई पे किक लग जाए। बहुत बड़ी लिस्ट आई है, बीडीओ का ट्रांसफर हुआ है, डॉक्टर की लंबी लिस्ट आई है, 265 से ज्यादा जो डॉक्टर है जिनका ट्रांसफर हुआ है। गंगापुर सिटी को भी नया डॉक्टर मिला है, यहां से गयो कोई नहीं है। बालघाट थाना अधिकारी धर्म सिंह जी, महावीर जी रिया, शानदार काम करो। बाके बाद उनको ट्रांसफर हुआ बालघाट। लगातार हम उनकी खबर दिखाता रहे आपको, इसमें के खिलाफ है, अपराधन के खिलाफ है, लगातार कार्रवाई करी, किक लग गई, जयपुर ग्रामीण में ट्रांसफर कर दिया धर्म सिंह जी को। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई है। तहसीलदार इधर से उधर कर दिया, नायब तहसीलदार इधर से उधर कर दिया। वजीरपुर में अभी तो आया, ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है प्रवीण जी को, अभी तो आया है, उनका किक लग गई। नायब तहसीलदार का किक लग गई। काम नहीं करना चाहे, सुटसाट तेरी कुर्सी बैठ जा, तनखा ले और गेले गेले घर जा।
काम करेगा तो किक लगेगी। ये तो खुद अधिकारी का है बेचारा कि भाई साहब काम करना किसा, काम करया किक लग जाएगी। ये है कंडीशन। अब मैं आपको बताऊं कि और करौली के लिए भी एक एडवाइजरी जारी करी है मौसम विभाग ने। आगामी 3 दिन में करौली जिला में भीषण ठंड पड़ेगी और शीतलहर का प्रकोप रहेगा करौली जिला में। बिल्कुल मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है। यही कंडीशन पूरा सवाई माधोपुर जिला की रहवाड़ी है। शीतलहर का प्रकोप ज्यादा रहेगा, ठंड ज्यादा पड़ेगी। आज कतई हड्डी गड़ा वाली जाड़ो पड़ रहा है। घर से जब मैं नया स्टूडियो आया ना, वास्तव में बेला के जाड़ो पड़ रहा है। धूप जरूर ही दिन में, लेकिन वातावरण में जो है ना शीतलहर है, वातावरण में ठंडी है, वह देखने को मिल रही है। ठीक है, शेयर कम कर रहा हो, हाँ खरी कह रहा हूं मैं, शेयर कम कर रहा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अब बात करा गंगापुर सिटी की। हमारा क्षेत्र में कहीं चल रहा है और कहीं आसपास घटना घट रही है। तो पहली खबर तो मैंने तुमको बताई थी कि भाई भरतपुर जिला में तो 18 तारीख तक छुट्टी दे दी है। अब सवाई माधोपुर जिला में, करौली जिला में देखूंगा जिसे ही जिला कलेक्टर का आदेश आएगा कब तक छुट्टी बढ़ाई है, कहीं टाइम टेबल इन बैठकन को चेंज करे तो आप बिल्कुल हम देखेंगे और तुरंत ही आपको ब्रेकिंग लगाऊंगा। दूसरी खबर आज हमने आपको दिखाई जेल प्रहरीन की, है ना, जो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करे बेचारा। 2017 में इनके साथ में सरकार ने समझौता करो, बट शायद वसुंधरा सरकार और लिखित में समझौता करो के बावजूद भी आज तक वह समझौता की कोई पालना नहीं हुई। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि ये सरकार ठंडा छीटा क्यों दे। भाई तेरी गूदड़ी नहीं है, तेरी बस की नहीं है तो लिखित में समझौता मत करे। और अगर लिखित में समझौता तैने कर लियो कर्मचारी के साथ में, विभाग के साथ में, तो फिर बाकी पालना होनी चाहिए। भाई साहब 3 दिन होगा, 3 दिन सुबह बेचारा ड्यूटी भी कर रहा है और भूख हड़ताल पे भी है। आज एक महिला कर्मचारी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस होगी, तुरंत 108 एम्बुलेंस आई, मैंने लाइव दिखाया और तुरंत बाबू रेफर कर दियो। न्यास गोकसी को मामलो देख ही रिया, नैस तो कोई सुनवाड़ो न कोई कहवाड़ो, बिन की हालत चाहे कितने की खराब हो जा, मर जा, या सरकार को या प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर कह रहा हूं मैं यह बात। इतेक अंधी और इतेक भैरी सरकार और इतेक अंधो और भैरो प्रशासन तो है ना, कभी कुन देखो 13 साल की पत्रकारिता का कैरियर में कभी कुन देखो। ये जो है ना, ये भूख हड़ताल है या तो लास्ट हथियार है। भाई लास्ट हथियार है। कोई आदमी कतई मजबूर हो जाए ना, कतई जब भूख हड़ताल पे बैठे, जो तुम बाकी भी सुध को ले रहा, तुम, यह कंडीशन चल रही है। और आपको मैं बताऊं, अजय कुमार मीणा जी अपना तहसीलदार गंगापुर का अभी तो आया, ज्ञानचंद जयमन जी रिटायर हुए, बाकी बाद में फिर इनको कार्यवाहक वजीरपुर से गंगापुर को बना दिया और फिर बाकी बाद में फुल फ्लैश इनको इंचार्ज बना दियो। बढ़िया आदमी, नया युवा है, काम करवा को जज्बो भी है, अच्छी कार्रवाई भी करी। वजीरपुर रिया जब भी बढ़िया कार्रवाई करी, गंगापुर आया जब भी बढ़िया कार्रवाई करी। 2 दिन पहले मंदिर माफी की जमीन पे चलायो बुलडोजर, लाइव दिखायो मैंने आप, सब निर्माण फिरमाण सबन को तोड़ ताड़ दिया। तुम्हारे जज्जिया ने तो घंटी तो 22 दिन बज गई दिमाग में कि भाई भाया काम तो तुम कर रहा हो, पर अब किक भी लगेगी। और 2 ही दिन निकलिया और आज लिस्ट आई तहसीलदार की, जे में अजय कुमार मीणा जी को ट्रांसफर कर दियो कोटा। शर्मा वाली बात है। जिसे ही आज हमने ब्रेकिंग लगाई, मेरे पास लगभग 4 फोन आया है जिनमें लोग ये कह रहा भाई साहब हम लाइव आवो चामा, एक अधिकारी तो कम से कम दबंगता के साथ नया काम करवा ले गया और बाइक एक लग गई। या मनमानी है प्रशासन की या मनमानी है जनप्रतिनिधि की कि जो अधिकारी काम करे बाइक एक लग जाए। मैंने कहा भाई भाया देखो, हमने ट्रांसफर थोड़ी करो है, हमने थोड़ी करो है। तुमको जो कहना है प्रशासन से को, तुमको जो कहना है जनप्रतिनिधि से को, बाकी बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अजय कुमार मीणा जी जो तहसीलदार है, उनके किक लग गई, उनको ट्रांसफर होगा। क्यों? गलती बाई कर दी, काम क्यों करो? और भी तो उच्च अधिकारी बैठे हैं यहाँ 3-3 साल से, समझ रहा हूं, तब नाम कुल ले वो चाहूं मैं, कोई 3-3 साल से बैठे हैं यहाँ जज होर, जिनको फेंटा बंदा मान सु फुर्सत को नहीं, 3-3 साल से बैठे हैं। कारण यह फेंटो बंदा और मस्त रहते तनख्वाह जाएगी, काम करेगा तो किक लग जाएगी।
पूरा प्रदेश में या टाइम यही सिस्टम चल रहा है। अधिकारी इनको काम करवो ही कुन दियो जा रहा है और जनता चिल्ला रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। सड़क की क्या दिखाई तमन को जची तुम्हारा जोरदार, क्या बेवकूफ बनाया पब्लिक को है। 6 महीना पहले तो हमारा पे फीतो काट उद्घाटन कर दियो, सड़क बनेगी साहब हमारा सुलेर स्टेशन तक। फिर सीएम साहब आया, जब बिल्कुल विधायक साहब तुरंत टसन में आगा, अधिकारी इनको लेर वहां पहुंच गा सोनी बाबा चौराया पे, हमने लाइव दिखायो। विकास की गंगा बहेगी अब गंगापुर में, सब रोड है हो जाएगा टकाटक, बहुत बढ़िया साहब। उम्मीद हमको भी जबकि उम्र आ गई हमारे साहब, रोड बनेगा भी, गड्ढा से निजात मिलेगी। तुमने तो उल्टो विकास नहीं विनाश कर दियो। बा माल गोदाम पे अटैक कर रहो बा तुम्हारा रोड है जी वहीं रहो। और दूसरी बात तुम कह रहा हो, क्या मैंने विधायक साहब से पूछी है बात, और पहले जब लाइव लियो जब भी पूछिए, और एक ही रोज रोए अरे साहब राजनीति कर रहा है, और कोई नगर पार्षदों जिन्हें साहब नोटिस दे दियो और काम को रुकवा दियो। महाराज बाने तो जो नोटिस दियो भाभी हमारे खिन्या है, और चाहो तो तुमको दिखा सका हम बाने तो नहीं कहीं साहब घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए, सड़क के ऊपर सड़क नहीं बननी चाहिए, खोदो और ढंग की सड़क बनाओ। या तो तुम भी चाहोगे, या तो हम भी चाहेंगे, या तो जनता भी चाहेगी। यही तो कही बाने, तुमने भी कही है बात तो कि साहब गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। हकीकत यह है जोरीसू माथे मर रहा तुम एलएनटी के। हाँ, ऑफ कैमरा एलएनटी वाला से मेरी बात हुई है। एलएनटी वाला ने कहा साहब 1 रुपया को तो बजट को दियो हमको, 1 रुपया को हमारे पास में पैसों नहीं है, क्यों बनामा हम ये सड़कन को, क्यों बनामा हम ये सड़कन को। हमारा काम है सीवरेज को, पेच वर्क कहीं रह रहे हो, धीरे 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 सबको क्लियर कर देंगे, पेच वर्क नहीं छोड़ूंगा। कोई और मामला तुम्हारा सेफ्टी टैंक से रिलेटेड होए बकाम को हम कर देंगे, रोड क्यों बनामा हम। महाराज सच्चाई जनता को बताओ, ऊपर ही ऊपर जनता को मत घुमाओ। रेतन का टीला पड़ा दुकान के सामने, ये को दिख रहा था मन को, और दिन रात पूरा प्रशासन में और निकल रहा है। बूढ़ो पटक्यो तराई के लिए, जैसा जब गोबर को चोट हो ना एक जगह पटकर चली जाए, ऐसा ही बूढ़ो पटकर चलेगा। आज तक तराई नहीं हुई, मां दुनिया पैसा दे दे दुकानदार है ना, और जब वहां पे छिड़काव करवा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लाइव में देखियो तुमने, खूब लाइव में देखियो तुमने यह बात को। कितने झूठ बोलागा तुम, कितने दुनिया को बेवकूफ बनाओगा तुम। जब तुम्हारे पास में बजट नहीं है, तुम्हारी कोई योजना नहीं, तुम्हारी कोई कार्यकारी एजेंसी नहीं जो यह काम को कर रही हो, फिर किसने कह रहा हो तुम के साहब इतिहास रच देंगे हम विकास के कामों में। रच रहो साहब इतिहास वास्तव में ही, क्यों इसो इतिहास हमने भी कोई देखो गंगापुर को, सीधी धूल झोंक रहा है आखिर में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यह काम करवाना है, तो मैं सीधो सीधो आरोप लगा रहा हूं विधायक महोदय, आप जाओ एलएनटी वालों से बात करो। हमको कोई मतलब को नहीं एलएनटी करेगी कि पीडब्ल्यूडी करेगी कि नगर परिषद करेगी। हम तो यह कह रहा है या गंगापुर का रोडन को सुधारो, कब सुधारोगा साहब कह रहे हैं हम तो तुमसू। ये चीज अच्छी नहीं है। अधिकारी काम करे तो किक लगा दो। गोकसी का मामला में क्या जब तुमसे सवाल मैंने पूछा, नहीं साहब मैं अपील कर रहा हूं। अपील काहे करनी है, तुम्हारा ही तो अपना आदमी है, जाओ ना बात करो ना मनसू कि भाई ठीक है धरना खत्म करो, प्रशासन की मैं मीटिंग ले रहा हूं, मैं प्रशासन से बात करूं, भैया मामला की पूरी की जांच करो, और ये आमरण अनशन जो चल रहा हो, भूख हड़ताल चल रही है, समाप्त करवा। में भी कहीं नहीं बोलो तुम। जब नगर परिषद को जिक्र करा तो 83 करोड़ उनको रोज ना रोड बैठ जा। नगर परिषद ने 83 करोड़ अरे दे दिया जे दे दिया, भाड़ में जा बात में इनको आगे की तो सोच। अब कहीं करना है बताओ, अब ये रोड सुधरेगी को सुधरेगी, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ट्रांसपेरेंट की लिस्ट आ रही है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। जनता ग्रसित है, जनता दुखी है, यह क्लियर कह रहा हूं मैं। चाहे ग्राम पंचायतन की स्थिति देख लो और चाहे शहरन की स्थिति देख लो, साफ कह रहा हूं मैं यह बात, और झूठ नहीं बोल रहा हूं। लाइव में दिखाऊं जो दिखाऊं जी, क्लियर बताऊं और खरी बता रहा हूं कि भाई साहब यह हो रहा है, देख लो अब तुम। ठीक, आगे बताऊं आपको मैं कि गंगापुर चिकित्सकन की भी तबादलान की लिस्ट आई है गंगापुर सिटी में। हालांकि कोई को ट्रांसफर हो नहीं है, पर एक चिकित्सक जो है गंगापुर सिटी को और मिला है, उम्मीद है, चलो ठीक है।
ग्राम पंचायत पीलोदा जिसकी आबादी 10,000 है, उसमें ना तो पटवारी बैठता है, ना सेक्रेटरी और ग्राम सेवक। कौन बैठे? खाए तुम्हारा अटल केंद्र, राजीव गांधी केंद्र, उन पे लगवाड़ा ई मित्र, लगवाड़ी इन्वेटर और बैटरी खाएं। जनता का पैसा की माटी हो रही है, जनता का पैसा की माटी हो रही है। अटल केंद्र की या ये राजीव गांधी केंद्र है, इनकी जार कंडीशन देख लीजिए कभी। कितने तो वहां पटवारी बैठ रहा है, कितने वहां ग्राम सेवक बैठ रहा है, कितने देर लाइट आ रही है, कितने जनता का किसानों का काम हो रहा है। एक कछुई को नोरो यार भाई साहब, कछुई को नोरो। मैं कह रहा हूं ना आपसू, सच्चाई जार देख लीजिए। मैं हर सरपंच मुख्यमंत्री है आज की तारीख में, ना विधायक नहीं, हर सरपंच मुख्यमंत्री है। ये तो अधिकारी खुद कहे कि साहब हर सरपंच मुख्यमंत्री है टाइम हमारा जीव। और फिर तुम कह रहा अरे साहब राजस्थान में विकास को इतिहास रच दियो। हाँ रचता करता, तारीफ करता तुम्हारी। हाँ भाई काम बढ़िया हो है, यह काम तुमने बहुत ढंग को करो है, पर कौन हो रहा तो बा भी कहेंगा साहब। और सड़कने की सच्चाई मैंने बताई था मन, है ना। अगर तुम और भी अगर गलतफहमी पैडर बैठे हो ना, अब यह खबर के बाद में कोई जमीर जग जाए तो बात अलग है। और नहीं सच्चाई आई है, LNT तो को करे या काम को साफ मना कर दी। हमारे खिनिया तो 1 रुपया को बजट को नहीं, जोरी सु माथे मर रहा है हमारे। हम तो कतई को करे या काम को, रुक गो माल गोदाम पे। और हम कोई बहुत बड़ा इशू को नहीं कि कोई पार्षद ने नोटिस दे दियो कि साहब रुकवा दियो कि स्टे लग गो होए। अरे महाराज इतने कोई बड़ी बात को नहीं हमें। बिन ने तो केवल यह हिसाब से नोटिस दियो है कि साहब क्वालिटी के साथ काम करो और सड़क पे सड़क मत बनाओ, ढंग से पूरा गुणवत्ता के साथ सड़क बनाओ। और या तो सभी चाहे चालू करवा ना, बैठ बात कर लिया। क्या हाली चालू कर बैठे हम तो। क्या SP साहब ने एक लिस्ट जारी करी, पुलिस विभाग में साहब कांस्टेबल इनका ट्रांसफर हुआ है। अच्छी बात है, कर तो रहना चाहिए समय समय पर तबादला, कोई दिक्कत को नहीं। पर ये गौ सेवक जो इतने दिन से मांग करता आ रहा है कि साहब सदर थाना का अधिकारी जो है, थाना अधिकारी है कैलाश जी, उनको हटा दो। एक नाम बिन को भी जोड़ देता, कहीं परेशानी माम, कहीं परेशानी माम है। जब इतने को ट्रांसफर तुमने करो है और तुम्हारा एक ट्रांसफर सु हमने या तो उनकी सस्पेंड करो कि बर्खास्त करो, या तो नहीं की ने। बस उनकी जांच प्रणाली पर जरूर लोगों को शक है कि साहब उनके नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है और वे लापरवाही कर रहा है। यही तो एलिगेशन है, ट्रांसफर कर दो। नहीं हो ट्रांसफर, है ना। राधे ठेगला हत्याकांड में जिस पुलिसकर्मी का बार बार नाम आ रहा था, जो 5 साल से 6 साल से यहां जमा हुआ है, भाको भी ट्रांसफर कौन हो करेगा? कौन ये कामन को, कौन करेगा ये कामन को? कौन उठावा ये मुद्दा? कौन पूछा आपसे सवाल? पागलन की तरह जनता चुपचाप बैठी रहे, बस सही है ना। शांत बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसको सहन करते रहो, तब सब कुछ ठीक है। और अगर बोला, सवाल किए, अधिकारियों ने एक्शन लिया, तो फिर किक लग जाएगी। मैं न्यों करूं इनको बस नहीं चले, और नहीं तो ये पत्रकारण का भी ट्रांसफर होता। जिम सबसे पहले तो मेरा होता कहीं गंगानेर, बाड़मेर, बीकानेर, वहां भेजता मोकू, जरूर भेजता मोकू। तो क्या यार, या ज्यादा बोले, ज्यादा सवाल करे, या को ट्रांसफर तो ऐसा लंबो करो जो आइन है गंगापुर में। जनता का ट्रांसफर तुम कर नहीं सको, या कंडीशन खून का आंसू रो रही है जनता, हकीकत बात है। और आपको मैं बता दूं, जनता का पेशेंस की भी सीमा है। ये सहन कर रहा है, जतरी कर रहा है। जनता जे दिन सड़कन पे उतरी ने, हिसाब देवो मुश्किल पड़ जाएगा। मोंडासू बोल को निकलना तुम्हारे। ये बड़ा बड़ा मंचन पर जाए भाषण दो ना तुम, ये सब भाषण धीरे रह जाएगा तुम्हारे, जिंदाड़े जनता सवाल करेगी। सही बता रहा हूं मैं। आप आगे बसपा ने भी आज जन्मदिन मनाया, मैंने लाइव दिखाया आपको। फल सब्जी मंडी सु बढ़िया सा महिला ज्यादा दिखी, पुरुष कम नजर आया। महिला से पूछी मैंने क्यों आई हो, न्यो का साहब न्यो कही कंबल बांटंगा। मैं नरेगा की ज्यादा ही वाम, ये जो शहरी चल रही है ना गारंटी योजना काम की, बे ज्यादा ही। और बढ़िया है, यही मिले सब पार्टी इनको। CM साहब पहले आया जब भी 250 रुपये देर इनको ही बुलायो। आज बसपा की रैली ही, बसपा ने जन्मदिन मनायो तो भी आज इनको ही बुलायो। इनको काम को करना पड़ो, 250 रुपये की हाजिरी लग गई और कंबल और मिल गया। चौंक भीड़ दिखानी।
अच्छा एक जोरदार बात और हुई, वह प्रोग्राम चालू हो ने, जब साउंड में कछु मिस्टेक होगी, जे मंच पे जो अधिकारी या पदाधिकारी नो का साहब ये भाजपा की कांग्रेस की रणनीति है, ये फूटा लिलाड़ का अब्बा साउंड में भी कछु कमी होगी, या में भी बीजेपी कांग्रेस खाई करेगी, ढंग को साउंड कर ले और खूब चलाने आगू, कौन मना कर रहा हो तुमको, फ्रीडम टू स्पीच को अधिकार तो संविधान ने सबको दिया, खूब बोलो ना, खूब रैली निकालो, कौन मना कर रहा हो तुमसे। बोले साहब यहाँ में बीजेपी कांग्रेस की रणनीति है, उनने षड्यंत्र रचो है और हमारा साउंड बंद करवा दियो, जय हो। और तो मुद्दा ही को मिला था मन को, और तो बात करवा के लिए कोई चीज ही को मिली था मन को। फिर भी यह है, अब सभी राजनीतिक पार्टी आएगी, अपना अपना दमखम दिखाएगी। एक मैटर बड़ा जोरदार चल रहा गंगापुर में, बद्रीनाथ जी को मंदिर का पुजारी को और साहब अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट को, है ना। अच्छा यहाँ में अलग अलग हिसाब से मीडिया भी आपको बड़ा उठावा की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत गहराई में और गौर से जार देख जो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार राजनीति को मंच बन को हुए, राजनीति को मंच बन को हुए दोनों ही समाजन में या आंदोलन में या मांग में प्रबुद्ध जन कितने शामिल है। दूसरी बात, बे अपनी जगह जब यह कह रहा है कि साहब हमारा ट्रस्ट है, हम, और तुम खुद लाइव में यह कह रहा हो कि साहब हमको हाँ नौकर नामों के इकरार नामों लिख रहा है कि और तुम इतने सालन सुया में पूजा कर रहा अर्चना कर रहा करो, बिन कोई बात सु ऑब्जेक्शन को नहीं, तुमको कोई चीज सु ऑब्जेक्शन को नहीं, तो फिर लड़ाई कहीं बात पे हुई, लड़ाई कहीं बात पे हुई। गहराई में जाकर देख जो कभी जब बिन ने ट्रस्ट बना रहा है, क्यों तुम कह रहा फर्जी ट्रस्ट बने हो, तो 40 साल 30 साल होगी तुमको या फर्जी ट्रस्ट बने किसा गए हो, हर कोई फर्जी ट्रस्ट बना लेगा, यूं ही बना लेगा फर्जी ट्रस्ट है। अब सु पहले FIR दर्ज क्यों नहीं हुई हमें, और फिर फर्जी ट्रस्ट बन गो, कोई भी मामलो है तो फिर ये अदालत में जो चल रहा है जे कहीं है बेतनियों करा साहब हमारा तो अदालत से कोई लेना देना ही को नहीं। समझवा की जरूरत है, बुद्धिजीवी लोगों को में दखल करवा की जरूरत है। और दूसरी बात या में अब सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है वह प्रशासन की है, आगे आ और प्रशासन को दूध को दूध और पानी को पानी करना चाहिए, दोनों का कागज देखो, दोनों को बैठाओ, ठीक है ना। फालतू नेतागिरी करवा की जरूरत कौन, कोई सा भी समाज हो, आज जिंदगी सु ये दोनों समाज है, तीनों समाज है, 4 समाज है, 36 कौम एक साथ बैठ रहे एक मंच पर रहिए। तुम तुम्हारी जगह सही हो साहब, मेरे पास पूरा कागज है, हम तो जन्म से यहां की पूजा करता रहा है, तो करो ने। अब तुमको रोक रहा है गए, अब तुमको रोक रहा है गए। बाद में लाइव में हमने जब पूछी जब नहीं साहब तनख्वाह को कोई इशू हो और चीज को इशू हो तो क्लियर कहो ना, हमसे दिक्कत खाई है कि साहब हमारी तनख्वाह इतने बढ़ा दो, महंगाई को जमानो आ गो कि साहब इतने में हमारा खर्चों को चल रहा हो, तो बात को तुम कहीं चाह रहा हो, तुम कहीं चाह रहा हो। सर्व समाज को मंदिर तो सर्व समाज को ही रहे, लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी। आज मैं अगर मस्जिद में जाऊं तो मुझे रोकेगा कोई, मैं चर्च में जाऊं तो रोकेगा कोई, भगवान का दरबार में तो सब समाज है, सब समाज जाएगा, सब समाज पूजा अर्चना करेगा। मुद्दा पे आओ, असली बात पे आओ, और प्रशासन को दखलंदाजी हमें करनी पड़ेगी। दोनों ही जो समाज है, बिंसु हमारा निवेदन है सड़क पे मत ले आए लड़ाई को, बुद्धिजीवी समाज है दोनों ही, कारगर समाज है दोनों ही। और मीडिया में जो है ना बहुत सारा लोग है, बिंसु में या क्या वो चाह रहा हूं कि ज्यादा गहराई में जा और या खूब बहुत बड़ा इशू बनावा की आवश्यकता को नहीं। हां, इसको समाज से मत जोड़ो, ये व्यक्तिगत लड़ाई है, समाज से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों को खंगालने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है, कागजों के आधार पर प्रशासन के पास पूरा अधिकार है कि वो सही फैसला कर सके, ठीक है। तो इसको समाज का इशू मत बनाओ। बा समाज में कितने प्रबुद्ध लोग शामिल है जो तुमने देख लियो, और या समाज का कितने प्रबुद्ध लोग यहां में शामिल है बा भी तुमने देख लियो। कितने लोग शामिल है, ओने पुण्य 3 2-5 आदमी बिन के ला रहे होगा, 10-5 आदमी इनके ला रहे होगा, यही तो होगा। पूरा समाज तो शामिल नहीं, नो, पूरा समाज शामिल नहीं है, ना वो समाज पूरा शामिल है ना ये समाज पूरा शामिल है। कागजन की लड़ाई कागज से लड़ो, तथ्यन से लड़ो, तर्कन से लड़ो। दूसरी बात, प्रशासन की अहम भूमिका है, दूध का दूध और पानी को पानी अगर कर सके तो प्रशासन कर सके, ठीक। अगला मामला गांवन में बिजली को,
हाल तो हुई कहीं होएगी, हुई नहीं होएगी हाल तो यार थोड़ी बहुत मिल रही है ना, कसू थू फटाका लाइट जेब जाएगी, तुम्हारी जिंदगी से रोशनी जाएगी। अब तुम देख लो किसे जाएगी। सरकार को तुमको लेना देना कौन, जनता को लेना देना ही कौन, सरकार को, है ना। क्या हाल चिंतन शिविर चलेगा कांग्रेस को, चिंता करेगी 4 साल पीछे चिंता करेगी जनता की, 5वां साल जब चुनाव आ रहा है जब चिंता करेगी। 3 साल से 4 साल से तो जनता की चिंता ही को नहीं। अब चिंता करेगी कांग्रेस, अब चिंता करेगी राजस्थान की सरकार, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, कौन सा विभाग की कहीं प्रेजेंटेशन रही। बहुत बढ़िया साहब करो, पता पड़ जाओ तुमको अगर ओरिजिनली देखोगा तो। और विषय जे हाँ क्या साहब मीडिया में या खबर देनी है तो बात अलग है। बाकी लाइट की स्थिति खराब है। 6 घंटा जो किसानों को लाइट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही। ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 घंटा 1 घंटा भी सिंगल फेस लाइट को मिल रही। 6 घंटा जो 3 फेस है ना वह आगी जे आगी, और नहीं तो गांव की जनता मोबाइल इनको चार्ज करवा भी नहीं आ रही है। गंगापुर में आ रही है, इन्वर्टर भी कितने झेलेगा, क्या कंडीशन है, ठीक है। और हमारा माननीय विधायक के निवेदन है कि हमारी खंडेरा समाज बोर्ड का गठन किया जाए और छात्रावास के लिए हमारी समाज की मांग है बनवाने के लिए जमीन दिलाए। या टाइम तो जे मांग चाहे जे कर लो सब मिलेगी तुमको। मोतीपुरा में 24 घंटे लाइट आ रही है सर जी, वाह। या को नोट करो साहब, मोतीपुरा में अगर 24 घंटा लाइट आ रही है तो या तो जोरदार बात है कि मोतीपुरा 100 फीडर से जुड़ रहा है जी। हम 24 घंटा लाइट आ रही है। 33 के भी ऑफ हो गई सर गांवों की। ओके, विजय गुजर जी कह रहा गुआड़ी सू, ठीक है ना। हाँ सर, अगर सोचा जाए तो नेता क्या चीज़ है इनके सामने, ठीक है। और 3 घंटा आ रही है भाई लाइट गांव में, विजय जी कह रहा बिल्कुल बिल्कुल यही तो कंडीशन चल रही है सर। जयपुर में 24 घंटा लाइट आ रही है, आएगी वहाँ तो सरकार बैठी है। ओ भाई वहाँ तो सरकार बैठी है, वहाँ ही नहीं आएगी तो फिर किसी में पड़ेगा पाम। सर आजकल कानून नहीं रहा, अब तो कानून के रखवाले नेता एडमिनिस्ट्रेशन भाई तो चक्कर पड़ गया, ये हावी होगा ओ भाई ये हावी होगा भाई, चक्कर पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे चला, ठीक है ना। और सब मांगों को साइड में रख के सब ज्ञापनों को साइड अपन का ही मानो तुम, ये तो कचरा पात्र में जाए भाई, में जाए। शहरी ओलंपिक की बात करा, लगातार सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, ग्रामीण ओलंपिक खूब चले आए। और भीतर की बात तमन को बताऊं, क्या एक मास्टर से मेरी मुलाकात हुई जी, कह रहा साहब अर्धवार्षिक एग्जाम भी लग गई, 2 ढाई 3 महीना तो हमारा पूरा ग्रामीण ओलंपिक में खत्म होगा, खराब होगा, और नहीं मिले कछुई। और अब फिर सब मास्टर की ड्यूटी लगेगी। मतलब ग्रामीण ओलंपिक में क्लियर बात यह है, जगह जगह तो टी-शर्ट पे गहलोत जी की फोटो गांव गांव में पहुंच गई, यानी इनको करना अपना प्रचार। और यह वजह से यह ग्रामीण ओलंपिक करवाया गया। बाकी या में सु कितने प्रतिभा निकल रही है मोकू बता दो, कितने प्रतिभा को आपने आगे बढ़ावा को काम किया है मोकू बता दो। मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ कल एक सरकारी मास्टर से मेरी बात हुई है, भाई साहब जी की ड्यूटी लगी है, क्या भाई साहब कुछ नहीं था, केवल दुखावा था और सरकारी टीचर को परेशान किया है। सरकारी टीचर ने जार क्लास एक दिन नहीं ली, आनंद फानन में कोर्स पूरा करवाया तो अर्धवार्षिक एग्जाम लिए हमने। केवल सरकार ने अपना प्रचार प्रसार किया ग्रामीण ओलंपिक का माध्यम से, और इसी का नतीजा है शहरी ओलंपिक जब हो रहा है 26 तारीख से, वहां में शहर की जनता भाग ले को रही, बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई सिस्टम होता आपको या कोई तरीका शू करता। और बोले साहब जिसका कोई एक टीम में 2 खिलाड़ी के एक खिलाड़ी बड़ा प्रतिभावान है और वह पूरी टीम बाहर होगी तो नो का बाका तो कैरियर खत्म। अब जो 1-2 खिलाड़ियां बेबी निकल रहे सामने को आया, ये सच्चाई है। बहुत बड़ी जानकारी बिन्ने के आलमू को दी साहब, मैंने तो की भी, मैं तुमको लाइव ले लू जिन्होंने कहा साहब हम सरकारी कर्मचारी हैं, लाइव को ना सका, मजबूरी है बेचारा पर बिन को दर्द बेई जाने। और टेम्पू यूनियन का आज चुनाव हुआ बताया, हालांकि वहां में ज्यादा लोगों ने भाग को लियो। अब ये टेम्पू यूनियन वाला है, इनके भी 2 फाड़ होगी। कछून को हमने समझा बुझा, पहले थोड़ी सी यातायात व्यवस्था सुधारवा को प्रयास करो, जब ये भी भाई राजनीति होए अध्यक्ष पागड़ो बनानो सबको, अरे यार शहर को सुधार लो, ढंग से टेम्पू को चला लो पहले तो। हाँ दिन भर दुनिया तुमको गाड़ी दे और दिन भर तुमसे लड़ती डोले, कतई नरक बना दियो तुमने यहाँ शहर को टेम्पू वाला ने।
साफ कह रहा हूं यह बात को। थोड़ी बहुत व्यवस्था बनवा को हमने और प्रशासन ने प्रयास करो जो अब तुम उनको चुनाव चाहे, चुनाव भी तुमने करा लियो, तुम्हारा अध्यक्ष भी बन गो, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे लियाओ कितने सिस्टम सु तुम चलाओ ये टेम्पू को, क्योंकि हमको तुम्हारा चुनाव सु अध्यक्ष सु इनसे कोई मतलब कौन। हम तो यह चाह रहा है यह शहर की यातायात व्यवस्था सुधरे। ठीक है साहब, यह है। और एक चीज और बता दूं, कालसू न्यूज 7 राजस्थान पर पहले जो हमारी क्विज प्रतियोगिता चलेवा करी वह कालसू शुरू हो जाएगी, है ना। रोजीना आपसे एक सवाल पूछवा करेंगे रात का प्रोग्राम में, और वह का जवाब आपको देना है। और जो भाग्यशाली विजेता होगा उनमें से एक को हम चुनेंगे और उनको पुरस्कार मिलेगा। सिद्धि विनायक कंप्यूटर जो है वो हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक रहेंगे। आप लोगों की भी बहुत डिमांड थी, उस समय बहुत लोग जुड़े थे हमसे कि सर ये एक अच्छा प्रोग्राम है और इसको चलाएं आप। तो अब हमको स्पॉन्सर जो मिले सिद्धि विनायक मिले, और अब कल से एक जो क्विज प्रतियोगिता है ये हम शुरू करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये है सर कि इस शहर में जो कुछ चल रहा है, इस क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है। और देखिए आप लोगों में से कई बार ये कहते हैं कि साहब आप सिर्फ बुराई करते हो, कांग्रेस या बीजेपी करते हो। देखो सर, जो सत्ता में होगा ना सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे। जो सत्ता में है ही नहीं उससे सवाल पूछने से फायदा क्या है। जो सत्ता में है सवाल उसी से पूछे जाएंगे, जो सत्ता में है जिम्मेदारी उसी की बनती है। दूसरी बात, ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अच्छा काम होगा तो दिखेगा, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो वो भी तो दिखेगा ना सर, वो भी तो नजर आएगा ना लोगों को। क्या बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा क्या दे रहे हो हमको, वो दिखेगा पब्लिक को। अच्छा करोगे तारीफ करते हैं, आपकी योजनाओं की तारीफ करते हैं, लेकिन जो नहीं करोगे तो वो भी तो दिखेगा ना साहब। सड़कों की कंडीशन मैंने गलत कहा हो तो बता दीजिए आप। 6 महीने पहले विधायक महोदय ने उद्घाटन किया था, आज तक नहीं बनी। जो बनी वो केवल माल गोदाम तक अटक करके रह गई। सब्जी मंडी चौराहे पर रेत के बड़े बड़े टीले दुकानों के सामने लगे हैं, क्या वो झूठ है? सच है वो स्वीकार करना सीखो। और कुल मिलाकर के यह है कि जनता सारी चीजें देख रही है, और अब जनता बहुत जागरूक है, अब बहुत जागरूक है। अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाज के नाम पर अब आपको वोट नहीं मिलेंगे। अब जनता काम देखेगी, परफॉर्मेंस देखेगी, व्यक्ति देखेगी, और उसके बाद जनता चयन करेगी अब कि हमारा मुस्तकबिल कौन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करूं बढ़िया लगे होगा आपको आज को अपनी खबर। शेयर ज्यादा से ज्यादा कर जो, ठीक है ना, हर ग्रुप में पहुंचा जो। और दूसरी बात, अब ज्यादा हम विशेष ख्याल रहा है कि जो छुट्टी की कोई बात है या और कोई अपडेट आएगी तो तुरंत हम आपको ब्रेकिंग का माध्यम से बताऊंगा। और देखा अगर कोई अधिकारी काम करे और जो किक लगेगी तो और बताऊंगा साहब, लेकिन कुल मिला रहा है जनता का काम होता रहना चाहिए। खूब रहो, राजी खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और राम राम साहब।